जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था झारखंड से रिलेटेड जो 2019 का उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम था, उसमें जो 50 प्रश्न पूछे गए थे झारखंड से रिलेटेड, उसका 25 प्रश्न कल हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, तो आज जो बचे हुए 25 प्रश्न हैं उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि आने वाले उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसमें किस प्रकार से झारखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो को देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है उसे हम लोग शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। देखिए, हमारा जो दोस्तों 26वां प्रश्न है, कल हम लोगों ने 25वां प्रश्न कर लिया था, आज हम लोग 26वां प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये 26वां प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पूछा गया है कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ठीक है, तो दूल्हे के परिवार में यहाँ पे कौन सा जो है वो नृत्य यहाँ पे किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डमकच। ठीक है, तो डमकच जो नृत्य है ये दूल्हे के परिवार में जो है विवाह के निष्पादन के टाइम किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 27वां जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों कि निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो कौन सा आर्य भाषा इनमें से नहीं है। देखिए, अंगिका ये एक आर्य भाषा है, नागपुरी ये एक आर्य भाषा है, यहाँ पे देखिए सदरी, सदरी भी जो है ये एक जो है वो आर्य भाषा है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोरवा। यहाँ पूछा है कौन सा आर्य भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कोरवा जो है ये एक आर्य भाषा नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये आर्य भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न हमारा है, संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सबको इसका आंसर भी पता होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। और ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों झारखंड के एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सबको आना चाहिए। चलिए अब हम लोग 29वें प्रश्न में आते हैं, जिसमें पूछा गया कि अब्रक की खानी निम्न जिले में पाई जाती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि इसका आंसर आप सबको आना चाहिए। आपको पता है कि झारखंड में अब्रक बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। यानी कि दोस्तों ए में क्या है, गिरिडीह है, और बी में कौन सा है, कोडरमा है। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, अपना 30वें प्रश्न में आते हैं। देखिए, 30वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। देखिए, पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए, यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वहाँ पे हो जाता है दोस्तों सिमडेगा। ठीक है, कौन सा हो जाता है, सिमडेगा हो जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि जनसंख्या वाला जिला, सिर्फ पूछा गया सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो इसका आंसर होगा लोहरदगा। ठीक है, हम लोग जो है अपने 31वें प्रश्न पे आते हैं। 31वां हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को डैश उपलब्ध कराना है। तो आपको बताना है कि जो सौभाग्य योजना का उद्देश्य है वो झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को क्या उपलब्ध कराने से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सौभाग्य योजना किस चीज़ से दोस्तों जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था दोस्तों बिजली से। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था उस टाइम कि वो सभी गाँवों को बिजली पहुँचाएंगे सभी गाँव में। ठीक है, तो ये इसीलिए उन्होंने सौभाग्य योजना का प्रारंभ किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने 32वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, हमारा जो 32वां प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया कि लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न भी 2-3 बार देखा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लाल की घाटी का ही एक दूसरा नाम कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। तो लाल की घाटी का ही दूसरा एक नाम है जिसका नाम है चुटुपालू घाटी। तो कभी पूछा जाता है कि चुटुपालू घाटी का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाल की घाटी। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी किस जिले में स्थित है, ये यहाँ पे ये पूछा गया। तो ये कहाँ स्थित है, ये है रामगढ़ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 33वें प्रश्न पे आते हैं।
33वां प्रश्न है कि गलत जोड़ी की पहचान करिए। दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था पार्ट 1 इसका, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि देखिए बैजनाथ मंदिर, यहाँ पे मंदिर का जोड़ा बनाना है। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर में, ये हमारा सही है। तपोवन कहाँ है? ये रामगढ़ में दोस्तों नहीं, ये गलत है। और हल्दी घाटी मंदिर ये गुमला में है। और जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है? ये रांची में है। यानी कि दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तपोवन। तपोवन दोस्तों कहाँ है? तपोवन है ऋषिकेश में, ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 34वें प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों 34वें प्रश्न है कि अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी कि झारखंड में जो कितने प्रतिशत वन है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इस यहाँ पे होगा 29.61%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, 29.61%। ठीक है, और ये दोस्तों किसके आधार पे? ये 2011 का जनगणना हुआ था, उसके आधार पर ये दिया गया है। तो हमको उसी को लेकर चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 35वें प्रश्न पे आते हैं। 35वां हमारा जो प्रश्न है वो है झारखंड में वन कोटियाँ हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है कि आपको बताने कि जो झारखंड में है वो किस प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन ये भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी यहाँ पे भी ये भी पाए जाते हैं। उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन ये भी पाए जाते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के जो वन है वो झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 36वें प्रश्न पे आते हैं। 36वां हमारा प्रश्न है लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य किस निम्न के भीतर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि किस जिले के भीतर जो है ये स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लावालौंग जो है वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चतरा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? चतरा जिले में। दोस्तों अभ्यारण्य से रिलेटेड जो जितने भी अभ्यारण्य हैं उसका ट्रिक हम लोगों ने दे रखा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और हर एक चीज़ को दोस्तों हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से कवर कराया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 37वें प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न है झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना कि झारखंड में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, सबको आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 38वें प्रश्न पे आते हैं। हमारा 38वां जो प्रश्न है वो है झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना हेक्टेयर में दिया गया है? तो कभी कभी परसेंटेज में दिया जाता है, कभी कभी हेक्टेयर में। तो यहाँ पे हेक्टेयर में दिया है, तो हमें बताना है कि हेक्टेयर में कितना है। तो वह दोस्तों 38 लाख हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये प्रश्न भी दोस्तों 3-4 बार देखा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 39वें प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न है झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, माने झारखंड में किस प्रकार का कृषि का प्रदर्शन किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, या राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि जो झारखंड में कृषि का स्तर है वो बहुत ही राष्ट्रीय औसत से बहुत ही निम्न प्रकार का होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना तो किसान किसी पे निवेश करते हैं और ना ही यहाँ पे सिंचाई का जो है सुविधा है, जिसके कारण जो है राष्ट्रीय औसत में कृषि का जो झारखंड का प्रदर्शन है वो बहुत ही निम्न प्रकार का है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 40वें प्रश्न पे आते हैं। 40वां जो हमारा प्रश्न है वो है झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। यानी जो नकदी फसल है उसके लिए जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे एक लगभग दिया गया है कि सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो एक लगभग में यहाँ पे दिया गया है, तो जो सबसे जो सही यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज, आपको उसका चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 5% जो है वो नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है झारखंड में। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों अपने 41वें प्रश्न में आते हैं। 41वां प्रश्न है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए, ठीक है, झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेरेडा। दोस्तों ये जो जेरेडा है
इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को जो है इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। जेरेडा का दोस्तों फुल फॉर्म होता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। क्या होता है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया 2-3 बार, इसका फुल फॉर्म जेरेडा का। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है उसे याद रखिएगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में इस एजेंसी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था जेरेडा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है 42वें प्रश्न में आते हैं। 42वां प्रश्न हमारा देखिए कि दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश की योजना कृषकों की सहायता करने के लिए घोषित की थी। यहाँ पे राशि दिया गया है कि कितनी राशि का जो है यहाँ पे योजना कृषकों की सहायता करने के लिए घोषित की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत। तो आपको बताना ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2250 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषि योजना का दोस्तों शुरुआत किया था, ठीक है। सहायता के लिए यहाँ पे दिया गया था 2250 करोड़। चलिए अब हम लोग जो है दोस्तों अपने 43वें प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार पूछा जाता है, और बहुत आसान भी प्रश्न है क्योंकि इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लातेहार छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, लातेहार छोटा नागपुर पठार, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने 44वें प्रश्न में आते हैं। 44वां प्रश्न है खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ी की पहचान करें, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान दें कि बेमेल पूछा जाता है, ठीक है। मेल नहीं पूछा कि ये कौन सा खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है। हमेशा यहाँ पे हर खिलाड़ी को दे दिया जाता है, बोलते हैं बेमेल का पहचान करें, इनमें से जो अलग है सबसे उसका पहचान करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, ठीक है। देखिए दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी में है, आपको सबको पता होगा। महेंद्र सिंह धोनी को आप सब जानते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है। प्रतिमा कुमारी ये कुश्ती से संबंधित नहीं है, यही हमारा गलत है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से है संबंधित, आप सबको पता होगा। देखिए जो प्रतिमा कुमारी है ये कुश्ती से संबंधित नहीं है, ये जो है वेट लिफ्टिंग करती है, ठीक है। कौन सी करती है? ये वेट लिफ्टिंग का जो है प्रतियोगिता में भाग लेती है, तो ये एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, प्रतिमा कुमारी। चलिए अब हम लोग अपने 45वें प्रश्न में आते हैं। हमारा जो दोस्तों 45वां प्रश्न है वो है निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि ये राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। तो ये कौन है? ये है दीपिका कुमारी। और अभी हम लोगों ने देखा कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? वो है तीरंदाजी से, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है अपने 46वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो जी ग्रास इसका फुल फॉर्म पूछा गया। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग को मैंने किसका फुल फॉर्म बताया था? तो आप लोग को बताया था मैंने दोस्तों अभी जेरेडा का फुल फॉर्म बताया था। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए जी ग्रास का फुल फॉर्म दिया गया है। तो आपको बताना कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये है। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरिया सर्विसेज, या झारखंड ग्रोथ रिस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो तो फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जिग्रास दोस्तों हम लोगों ने जो है झारखंड जीके को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से ऑलरेडी पूरा सिलेबस को कवर करा के रखा है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखिए। देखिए झारखंड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, आई होप कि अगर आप लोग यहाँ से हमारे चैनल से करते हैं ना तो आपको शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, क्योंकि हम लोगों ने हर एक टॉपिक को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से कवर कराया है। तो आपको बहुत ही आसानी से और सरल माध्यम से समझ में आ जाएगा हर चीज़, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 47वां प्रश्न है देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे बताना कि इस्पात का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है झारखंड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 20 से 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 20 से 25%, ठीक है। और अगर देखा जाए कि देश में उत्पादित समग्र खनिजों का झारखंड में अकेला कुल कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन करता है पूरे भारत में, तो 40% अकेला झारखंड जो है खनिज का उत्पादन करता है पूरे भारत में, ठीक है।
चलिए, क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। चलिए, हम लोग जो है अपने 48वें प्रश्न में आते हैं। 48वां प्रश्न है, झारखंड का राज्य पशु क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 49वें प्रश्न में आते हैं। तो हमारा 49वां जो प्रश्न है वो पूछा है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जितने भी अधिकतर दोस्तों जो शिखर सम्मेलन होते हैं झारखंड में, वो अधिकतर रांची में ही होते हैं। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, अगर नहीं भी आता तो आप लोग तुक्का में रांची को लेके आ सकते हैं मार के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग का जो 49वां प्रश्न है वो हो गया है। अब हम लोग अपने अंतिम प्रश्न में आते हैं, जो कि 50वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो 50वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त किसको हुआ था? ठीक है, ये यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से किसको जो है लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2019 में करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लगभग 5 करंट अफेयर यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 50 प्रश्न जो सॉल्व किए, उसमें से लगभग 5 से 6 प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स का था। ठीक है, और पर्व त्यौहार से अगर ले लें तो लगभग पर्व त्यौहार से लगभग 4 से 5 प्रश्न पर्व त्यौहार से रिलेटेड पूछा गया था। तो हर चीज़ का दोस्तों हम लोगों ने जो है पर्व त्यौहार को तो कवर कराया ही है ट्रिक के माध्यम से, और करंट अफेयर को भी दोस्तों उस टाइम हम लोगों ने कवर कराया था, और इस बार भी आप लोग को करंट अफेयर को कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का आप लोग उत्तर जान लीजिए। इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? एक झारखंड स्थित ये एनजीओ है जिसका नाम था युवा। ठीक है, युवा नाम का जो एनजीओ था उससे जो है लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था 2019 में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना, और हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।